यहाँ पे हम कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, वो वीडियो में रहेगा, इसलिए आप लोग रिप्लाई ना करेंगे। हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। माय नेम इज संदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स। इनवर्स किसमें? मैट्रिसेस में। इनवर्स मतलब क्या? एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। और इस टॉपिक का आज हम क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। और आज जो क्वेश्चंस हम बताएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इसका जो प्रॉपर्टीज होगा ना प्रूफ करने के लिए। अगर इस क्वेश्चंस को सीख पाए तो प्रॉपर्टीज को सीख पाएंगे, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करें, हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना। आ जाइए। बैठिए कहीं भी जगह। आप लोग घबराए ना, हमारे पास कुछ स्टूडेंट ऑफलाइन भी बैठे हुए रहते, कुछ एक क्वेश्चन लिखेंगे। ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टी भी है। और इस प्रॉपर्टी को सीखने के लिए आपको ये क्वेश्चन सीखना होगा। अगर ये क्वेश्चन सीख गए तो प्रॉपर्टी समझ में आ गया, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में भी आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। इफ a इज इक्वल टू 3 2 7 5 and b is equal to 6 7 8 9, verify that क्या वेरीफाई करना है इसे? तो वेरीफाई आपको करना है AP इनवर्स is equal to इनवर्स ऑफ B इंटू इनवर्स ऑफ A। बहुत इजी है। ये एक प्रॉपर्टी है कि आप किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो और उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका क्या निकालते हो? उसका इनवर्स निकालते हो। क्या निकालते हो? इनवर्स। आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए और उसका क्या निकाले? इनवर्स। अब उसी मैट्रिक्स का क्या कर रहे हो आप? पहले इनवर्स निकाल रहे हो और फिर इनवर्स निकाले हो और मल्टीप्लाई किए। यहाँ पे a इंटू बी का इनवर्स किसके बराबर है? b इनवर्स इंटू a इनवर्स। हम प्रूफ करेंगे इस थ्योरम को, लेकिन इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए इसका बेसिक आपको सीखना होगा सर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? AB का इनवर्स इज इक्वल टू कितना? b इनवर्स इंटू a इनवर्स। तो लिखेंगे सबसे पहले we have to verify that क्या वेरीफाई करना है सर? a इंटू बी का इनवर्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ b इंटू इनवर्स ऑफ a। ये मैट्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को तो आपको आना ही चाहिए। वेयर जहां a इज इक्वल टू कितना से? 3 2 7 5 एंड b इज इक्वल टू कितना? एंड b इज इक्वल टू 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9। आपको इनवर्स निकालना है, वो हम सिखाएंगे। पहले यहां पे क्या करना है? a इंटू बी मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो नाउ a इंटू बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स A 3 2 7 5। मैट्रिक्स B क्या है सर? 6 7 8 9। दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है। और वो मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाए?
तो सर उस मल्टीप्लिकेशन को कैसे किया जाए वो देखते हैं। ये कितना ऑर्डर का है सर? 2/2। ये कितना ऑर्डर का है सर? 2/2। बाई बोल रहे वो भी समझ में आएगा, इसका सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। मैट्रिसेस का A to Z जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारा कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो इस चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप समझने का कोशिश करना, अगर आप कोई क्लासेस नहीं भी की हो तो ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ क्या है, ये कितना ऑर्डर का है? 2/2। बाई बोल रहे क्रॉस को, याद रखना क्रॉस को क्या पढ़ रहे हैं? बाई। तो यहाँ पे इसको रो कहते हैं और इसको कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? रो, और इसको क्या कहते हैं? कॉलम। इसको क्या कहते हैं? रो, और इसको क्या कहते हैं? कॉलम। अच्छा, रो क्या होता है सर? जो इस टाइप के लाइन होते हैं ना उसको रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो। तो बताओ तो इस टाइप का लाइन कितना बनेगा? यहाँ पे 1 2 रो बना, और इस टाइप का लाइन जो रहा ना उसको हम लोग कहते हैं कॉलम। तो देखो ना इस टाइप का लाइन कैसा बना? 1 2। तो इस मैट्रिक्स में कितना रो है और कितना कॉलम है? सर इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, यानी कि 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो हम सबसे पहले ये जो लिख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? और ये जो 2 लिख रहे हैं ये किस लाइन को रिप्रेजेंट करता है? वर्टिकल लाइन को। और इसको मैट्रिक्स का क्या कहते हैं? तो सर इसको मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो सर समझ में आया होगा, ये कोई बड़ा चीज नहीं है। ये रो है और ये कॉलम है। ये रो है और ये क्या है? कॉलम है। कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं तो पता चलेगा। प्री मल्टीप्लायर का कॉलम एंड पोस्ट मल्टीप्लायर का रो अगर आपस में इक्वल हो तो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन होगा। जब मल्टीप्लिकेशन वाला अपलोड किया जाएगा वीडियो तो उसमें भी क्लियर रहेगा। तो देखो प्री मल्टीप्लायर का कॉलम बाद में आ रहा है इसलिए इसको क्या कहेंगे? कॉलम। पोस्ट मल्टीप्लायर का क्या कहेंगे? रो। प्री मल्टीप्लायर का कॉलम एंड पोस्ट मल्टीप्लायर का रो अगर आपस में इक्वल रहे, सर यहाँ पे क्या दिख रहा है सर आप? 2। यहाँ पे क्या दिख रहा है सर? 2। रो और कॉलम अगर आपस में इक्वल है तो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? तो इसका रो और इसका कॉलम। क्या बोल रहे सर? यहाँ पे आप देखो ना, ये 2 अंगुली पे हम रख लिए, इस अंगुली में 3 और इस फिंगर में क्या? 2। इसमें कितना? 3, इसमें कितना? 2। इसको उठाए और ऐसे लेके गए तो 3 किससे मल्टीप्लाई करा और 2 किससे मल्टीप्लाई करा? बस इसी मेथड से चलेंगे। फिर इसी एलिमेंट को लेकर के जाएंगे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 किससे मल्टीप्लाई करा एंड 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो मल्टीप्लिकेशन है सर। मल्टीप्लिकेशन भी बहुत इजी होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन नहीं सीख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं इनवर्स का एक प्रॉपर्टी। तो सर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 6 एंड 2 8 3 6 प्लस 2 8 3 7 प्लस 2 9 7 6 प्लस 5 8 एंड 7 7 प्लस 5 9। सर कैसे लिख दिए? आप देखो ना 3 और 2 है ना, तो ऐसे मल्टीप्लाई किया तो 3 6 से और 2 8 से, 3 6 से और 2 8 से ऐसे मल्टीप्लाई करेगा तो 3 7 से 2 9 से, 3 7 से 2 9 से, 7 5 7 6 से और 5 8 से, 7 6 से और 5 8 से, 7 7 से और 5 9 से। अच्छा ऐसा मल्टीप्लाई होता है। चलो जल्दी लिखो, हम पूरा टाइम देंगे। या ऐसा करते हैं ना, आप लोग भी मोबाइल निकाल दो, ठीक है? आप लोग भी क्लिक कर देना आपको, ठीक? ताकि वो लोग डिस्टर्ब होंगे जो वहाँ पे देख रहे होंगे। हाँ, हम इतना आप लोग को लिख दिए, आप इसका फोटो क्लिक कर लेना, थोड़ा देर में। हाँ, कि अभी क्लिक करेंगे, कर ही लीजिए कोई एक। अच्छा सभी कर लीजिए, ऐसा कर सकते। चलिए तो क्या हम इसको आगे सॉल्व करें? सॉल्व करें तो सर यहाँ पे क्या होगा सर? 3 6 18, 2 8 16,
3 7 ज़ा 21, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब यहाँ पे 7 6 ज़ा 42 ना, आप लोग मेरे को कैलकुलेशन करके बतलाना। 5 8 ज़ा 40, 7 7 ज़ा 49, 5 9 ज़ा 45। गुड। अब मेरे को बतलाओ इसका सम कितना होगा। कितना? 34। ऐड कर लीजिएगा, कितना होगा? 39। नेक्स्ट 82, 94। चलिए यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन हो गया। कम 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 हो गया। अब इसका इनवर्स निकालते हैं। किसका इनवर्स निकालते हैं? सर ए बी का इनवर्स। तो ए बी का इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा सर? 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू कितना? एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। सर डिटर्मिनेंट कैसे निकाले? नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देना आप लोग। यहाँ पे कितना है? 34, यहाँ पे क्या है? 39, यहाँ पे कितना है? 82 और यहाँ पे 94। क्या आप इस मैट्रिक्स का इधर डिटर्मिनेंट निकाल पाओगे? तो बताओ कैसे डिटर्मिनेंट निकालोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई। 34 किससे मल्टीप्लाई करेगा? 94 से। सर 82 किससे मल्टीप्लाई करा? कितना से? 39 से। चलो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बतलाना मेरे को डिजिट। ये कितना? 3196। सर इसको मल्टीप्लाई करना, इसको बहुत इजी मेथड से बतलाएंगे, लेकिन अभी इस मेथड से बतला रहे। बतलाएं क्या है? 3198। अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करके बतलाइए। -2 आएगा क्या? ये 3 डिजिट तो सबका सेम है, वो 8 है और ये 6 है। हाँ या ना? तो कितना है? -2 यानी कि इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं है। तो क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है? नॉन सिंगुलर है। और नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होगा? ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स क्या करता होगा सर? एग्जिस्ट करता होगा। क्या करता होगा? एग्जिस्ट करता होगा। अब हम ए बी इनवर्स निकालने के लिए क्या निकालना होगा सर? एडजॉइंट ऑफ ए बी। क्या निकालना होगा? एडजॉइंट ऑफ ए बी। और एडजॉइंट ऑफ ए बी के लिए क्या लिखेंगे? the cofactors of the elements of determinant A, B are given by। सर कोफैक्टर्स निकालना है। क्या निकालना है? कोफैक्टर्स। तो कितना एलिमेंट है? 4। यहाँ पे लिखेंगे A11, यहाँ पे A12, यहाँ पे A21 और ये A22। 11, 12, 21 एंड 22। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए। क्या बचा? 94। A11 मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। फर्स्ट रो एंड कौन सा कॉलम? सेकेंड कॉलम को डिलीट कीजिए। क्या बचेगा? कितना? 82। सर फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम क्या बचेगा सर? 39। एंड सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। जब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा? 34। कितना बचेगा सर? 34।
इतना लिखने के बाद अब हम लोग इसका क्या करेंगे, ये दोनों को सम करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 + 1 कितना होगा 2, इवन या ऑड, इवन। 1 + 2 मतलब 3, इवन या ऑड, ऑड। अच्छा 2 + 1 3, ऑड या इवन, ऑड। 2 + 2 ऑड या इवन, 2 + 2 4, इवन होगा ना। अब मेरे को बताओ ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या रहा है, 2 इवन है या ऑड है, इवन है। अगर इवन है तो +1 से मल्टीप्लाई करना है। कितना से मल्टीप्लाई करना है, +1 से। 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज होगा क्या, कितना होगा +94। लेकिन 1 + 2 3 होगा और 3 मीन्स ऑड। ऑड का मतलब क्या होगा, -1 से मल्टीप्लाई करना। तभी बतलाएंगे हम, ये बताए भी होंगे डिटरमिनेंट का टॉपिक में। तो 1 और 2 को ऐड किए तो 3 एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर मतलब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम -1 से 82 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना होगा, अरे वाह, ये -82 होगा सर। सेम एज ये -39 और ये 34। हाँ समझ में आ रहा है ना, आएगा। पहले हम लोग क्या किए थे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या निकाले, डिटरमिनेंट कैसे हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट क्या है, -2 मतलब अगर 0 नहीं आता है तो सिंगुलर या नॉन सिंगुलर, अगर 0 आ जाएगा तो सिंगुलर। अब हम इसमें सारे एलिमेंट को यहाँ पे ऐड किए। 1 + 1 कितना हुआ 2, 1 + 2 कितना हुआ 1 + 1, 1 + 2, 2 + 1 and 2 + 2. Therefore, adjoint of AB is equal to कितना सर, 94 -82 -39 and 34 का ट्रांसपोज। क्या ट्रांसपोज, this implies that adjoint of AB is equal to 94 -82 -39 and 34। ये adjoint of AB आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, AB का इनवर्स। सर AB का इनवर्स बताओ ना क्या होगा, 1/, डिटरमिनेंट ऑफ AB का रिजल्ट कितना है, और एडजॉइंट ऑफ AB कितना है सर, 94। सर यहाँ पे आप लिखे हैं 94, कितना 94 -39, फिर -82, फिर 34। आप इसको इक्वेशन 1 मान लेना या माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, और माइनस से मल्टीप्लाई करना 1/2 को बाहर ही रखना, तो ये -94 होगा, ये 39 होगा, ये 82 होगा और ये -34 होगा। ये हमारा क्या इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 मानिए क्योंकि वही चीज को यहाँ पे लिखे हैं, केवल माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सर आप क्या देखे, आप ये देखे कि जब आपको क्या प्रूफ करना था, क्या वेरीफाई करना था, AB का इनवर्स, क्या करना था AB का इनवर्स, तो आप A और B को क्या किए, मल्टीप्लाई किए और उसका फिर से क्या निकाले, डिटरमिनेंट निकाले, फिर क्या निकाले, एडजॉइंट निकाले। तो हमारा AB इनवर्स आ चुका है सर, AB इनवर्स हमारा इक्वेशन 1 है। AB इनवर्स क्या है सर, इक्वेशन 1, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसका क्या है, B इनवर्स इंटू A इनवर्स, क्या है सर, B इनवर्स इंटू A इनवर्स। मैट्रिक्स B बतलाएंगे आप लोग अगर लिखे हैं, मैट्रिक्स इसका B क्या है, फर्स्ट रो में 6 7 8 9, 6 7 8 9। अगर हम इसका इनवर्स निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, इनवर्स, तो बताओ ना सर B इनवर्स कैसे निकालोगे, 1/,
डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी लिखोगे क्या? हाँ या ना? तो सर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो सबसे पहले। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे ना तो क्या बचेगा बताओ तो। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 6 7 8 9। ठीक है सर, 6 9 जा बोलिए 54। अरे टेबल भी नहीं आता है। और 8 7 जा 56। अरे आता है, यानी कि क्या होगा -2। क्या ये 0 के बराबर है? तो क्या बी इनवर्स एग्जिस्ट करा? सो बी इनवर्स एग्जिस्ट ऐसा लिखते थे क्या कल? बी इनवर्स एग्जिस्ट। अब बी इनवर्स तो एग्जिस्ट किया सर, अब हम लोग क्या निकालेंगे? ए इनवर्स। पहले समझने का कोशिश करो तो। सर बी इनवर्स एग्जिस्ट करा, बी इनवर्स निकाले थोड़ी है सर आप। क्या बी इनवर्स निकालें? आप सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लिखे, जो ये मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा हुआ था सर, उस मैट्रिक्स के फॉर्म को आप किस में कन्वर्ट किए? डिटर्मिनेंट में। और जैसे ही डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हुआ तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई किए। 6 9 जा 54, 8 7 जा 56, 54 माइनस 56 इज इक्वल टू कितना? -2। क्या -2 0 के बराबर है? नहीं सर, ये 0 के बराबर नहीं है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका इनवर्स निकालेंगे, यानी कि एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे। सर एडजॉइंट ऑफ बी कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे लिखते हैं द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट बी। द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट बी आर गिवन बाय, ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, अगर आप लोग घबरा रहे हैं तो लिख देते हैं। इसके ऊपर तो लिखे ही थे, याद करो। देखो कोई सेंटेंस है जो हम नहीं लिखे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है भाई। अच्छा हाँ लिखे हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखे? द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए बी ना, तो वहां पे सिर्फ कट कॉपी पेस्ट करना है। क्या लिखना है? द कोफैक्टर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ बी, द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट बी आर गिवन बाय। माइंड में सेट हो रहा है? सबसे पहले आप क्या निकाले? a इंटू बी। क्या मल्टीप्लीकेशन आता है? हाँ या ना? फिर क्या उसका इनवर्स निकालने के लिए गए। उसका इनवर्स का मतलब क्या होगा? सबसे पहले आप क्या निकाले? उसका क्या निकाले? डिटर्मिनेंट क्या 0 के बराबर था या नहीं था? स्टेप्स को याद कीजिए, मैथ सिखला देंगे सर, अकेले एक एक कॉपी में बतलाएंगे, टेंशन का लेते हैं। AB का इनवर्स, AB का इनवर्स का मतलब फॉर्मूला क्या होगा? 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ AB। तो डिटर्मिनेंट ऑफ AB का मतलब क्या होगा वो समझ में आता है। फिर क्या इसका एडजॉइंट निकालने आया? हाँ पक्का ना? तो यही ना इसका इनवर्स होगा। तो मतलब B इनवर्स के लिए क्या निकालोगे? सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कितना है? B इनवर्स के लिए पहले डिटर्मिनेंट निकाले। अब क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ B। तो उसका सारे एलिमेंट का कोफैक्टर्स लिखेंगे ना? हाँ या ना? लिखेंगे। द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट A, अच्छा डिटर्मिनेंट B आर गिवन बाय। सर यहाँ का 4 एलिमेंट है सर। पहला क्या लिखेंगे? A B11। क्या लिखेंगे सर? आप पहले लिखोगे B11, फिर क्या लिखेंगे? B12, फिर B21 एंड B2। सर B11 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छिपा दो, कितना बचा? फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को छिपाओ 9। फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को छिपाए तो 8 ना सर? 8। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छिपाया तो क्या बचा? 9। यहाँ पे लिखिए फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को छिपाया तो क्या बचा? 8। अब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को छिपाएंगे तो क्या बचेगा? 7। एंड सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को छिपाएंगे तो क्या बचेगा? इतना इजी तो है। ये दोनों को सम करने के बाद इवन की और
एक और एक 2 होगा, 2 को इवन कहते हैं, मतलब +1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑड निगेटिव इवन पॉजिटिव, यानी कि देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ B इज इक्वल टू 9 - 8, 9 - 8 कितना, -7 और 6 का ट्रांसपोज को हटाएंगे तो कितना है, 9 - 8 -7 और 6 होगा, हाँ या ना। माइंड में सोचना, पहले हम लोग क्या निकाले, A इंटू बी, फिर A इंटू बी का क्या निकालना था, इनवर्स। अगर इनवर्स निकालना था तो क्या निकाले, सबसे पहले डिटर्मिनांट, और डिटर्मिनांट निकल गया तो फिर उसका क्या निकाले, एडजॉइंट, उस वैल्यू को रख दिए, इक्वेशन बन गई। तो ए बी का इनवर्स तो निकल गया। अब हम लोग किसका निकाल रहे हैं, किसका, बी इनवर्स। तो बी इनवर्स में हमारा एडजॉइंट ऑफ बी तक तो आ गया, एडजॉइंट ऑफ बी तक आया, तो हम इसको क्या लिखेंगे, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना था, डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना था सर, ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी की जगह पे -2 लिखे, और एडजॉइंट ऑफ बी की जगह पे क्या लिखे सर, एडजॉइंट ऑफ बी की जगह पे आप लिखोगे 9 - 7 - 8 और 6, ठीक है। ये क्या है, चलो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आएगा, 1/2 तो बाहर रहेगा, यहाँ पे -9 7 8 -6, ये इनवर्स ऑफ क्या है। अब इनवर्स ऑफ ए निकालते हैं, तो मेरे को बताइए ए क्या है, ए क्या है, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जिसका फर्स्ट रो में क्या एलिमेंट, 3 2 फिर 7 5, क्या निकालोगे सर, पहले डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 3 7 2 5। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 3 5 15 एंड 7 2 रिमाइंडर का मतलब क्या बचा, इज नॉट इक्वल टू, इतना आ गया क्या, हाँ, इतना आ जाने के बाद हम इसका क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए, तो मतलब A11 का कोफैक्टर क्या होगा, 5, A12 का कोफैक्टर क्या होगा, 7, A21 का कोफैक्टर क्या होगा, A21 का कोफैक्टर 2, एंड A22 का कोफैक्टर क्या होगा, ये निगेटिव, ये निगेटिव होगा। तो सर इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा सर, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 - 7 - 2 और 3 का ट्रांसपोज, क्या होगा, इतना। और जैसे ही इसका ट्रांसपोज हटाया तो क्या आएगा, 5 - 7 - 2 एंड 3 आया क्या, इतना समझना है। हमारे पास एडजॉइंट आया, तो एडजॉइंट आने के बाद क्या लिखेंगे, ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है, 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है, 5 - 2 - 7 एंड 3, 1/1 कितने के बराबर होगा, 1, और 1 अगर इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करा तो कितने के बराबर होगा, थोड़ी चेंज होगा सर, ये तो इतना ही रहेगा, 5 - 2 - 7 और 3। अब मेरे को बतलाना आप लोग, ये बतलाना कि हम लोग क्या लिख रहे हैं, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स क्या है सर, 1/2, यहाँ पे कितना, -9 7 8 -6 इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स का वैल्यू क्या है सर, 5 - 7 - 2 और 3, इसका रो और इसका कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ, तो 1/2 -9 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा, 45, 7 को -7 से
9 को इससे 18, 7 3 जा 21, 8 5 जा एंड 6 7 जा 8 2 जा एंड -6 3 जा। सॉल्व करते हैं ना सर, कितना आएगा, कितना आएगा सर? 9 5 14, 4 4 8, 94, 9 3 39, 2 8 14 एंड 3 34। ये कौन सा इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन 2। सर मेरे को बताओ ना इक्वेशन 1 क्या था? 1/2 दिख रहा है, फिर कितना दिख रहा है? -94, 39, 82 और -34। 94, 39, 82 और -34। क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल है? तो इस क्वेश्चन से आपको ये डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, लेंथी क्वेश्चन देकर कि ये आपको परेशान नहीं करना चाह रहा था, बस आपको एक प्रॉपर्टी सिखलाना चाहता था। वो प्रॉपर्टी क्या था? इसका बहुत इजी मेथड है, हम वो सिखलाएंगे। AB का इनवर्स इज इक्वल टू क्या? B इनवर्स इनटू A इनवर्स। क्या ये प्रॉपर्टी आपको याद रहेगा? आप ये क्वेश्चन बनाओ चाहे ना बनाओ, एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ आपके माइंड में सेट है। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों था, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका इनवर्स निकाले, और वो इनवर्स किसके बराबर था? B इनवर्स इनटू A इनवर्स। आप ट्यूशन क्लासेस करते हो तो आपको सारे थ्योरम सीखना चाहिए, ट्यूशन टीचर आपको सारा एक एक चीज सिखलाना चाहिए ट्यूशन टीचर को, तो वही कर रहे हैं। ये एक लेंथी क्वेश्चन था, आप सबसे पहले मल्टीप्लाई किए, A इंटू बी किए, फिर उसका क्या निकाले? इनवर्स निकाले, फिर सेम प्रोसेस से B इनवर्स निकाले, फिर A इनवर्स निकाले, और B इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई किए? A इनवर्स से। तो उसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट आपस में क्या हो गया? इक्वल। सर एक और क्वेश्चन, जो थ्योरम के टाइप में होगा, ये माइंड में सेट हुआ ना, इसका इजी मेथड भी बतलाएंगे, हो सकता है कल बतलाएं, हो सकता है आज ही बतला दें, लेकिन आप लोग को सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखना, आप लोग क्वेश्चन तो लिखना। So that the matrix A 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में इसको बहुत बार पूछा गया है। satisfies the equations a square minus 4a minus 5i is equal to कितना, and hence find inverse of it। स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन तो कहेंगे बहुत लेंथी है सर, लेंथी कहने का मतलब बहुत सारा चीज निकालना है सर इस क्वेश्चन में। पहला तो दिया है कि मैट्रिक्स ए ये है जो इस इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है, तो आपको सेटिस्फाई करवाना हो। फिर आपको इसका क्या निकालना है? इनवर्स ऑफ ए। तो इनवर्स ऑफ ए आपको फिर से वो डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, फिर उसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर वैल्यू रखना पड़ेगा। तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नहीं सर, वो इस इक्वेशन को दिया ना, इसके साथ ये इक्वेशन दिया, मतलब आपको ए इनवर्स निकालने का एक अलग मेथड और सिखाना चाहता है। तो इस इक्वेशन में देखो क्या फाइंड करना है आपको, सबसे पहले देखो तो क्या फाइंड करना है सर? यहाँ पे ए स्क्वायर दिख रहा है क्या? ये तो आपको गिवन है, और क्या आई आपको याद रखना होता है? क्या मल्टीप्लिकेशन में नहीं सिखलाते आई याद रखना होता है? अगर a 2/2 ऑर्डर का है तो 1 0, जैसे a अगर 2/2 ऑर्डर का है तो ये क्या होगा? 1 0 0 1।
अगर ए 3x3 ऑर्डर का है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होगा, हाँ या ना? तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे, हमको इसको प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? वी हैव टू शो दैट द मैट्रिक्स इतना satisfy the equation इतना। We have to show that a square minus 4a minus 5i is equal to 0 where a is equal to इतना। तो हमको इसके लिए a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। किसके लिए? इस इक्वेशन के लिए। क्या a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a होता है सर? जब हम a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका पावर 2 होगा सर। सर a क्या है सर? 1 2 2 2 1 2 2 2 1, हाँ या ना? फिर ये a क्या है सर? 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मतलब ये एलिमेंट को उठाए और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 किससे मल्टीप्लाई करा, 2 किससे मल्टीप्लाई करा और 2 किससे मल्टीप्लाई करेगा? सर ये क्या हो जाएगा? 1 2 2 4 एंड 2 2 4। तो सर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम से, तो फर्स्ट रो अब मल्टीप्लाई करेगा किससे? तो 1 किससे मल्टीप्लाई करेगा? 2 से। 2 किससे मल्टीप्लाई करेगा? 1 से एंड 2 2 नेक्स्ट सेम एज ये आएगा और इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 1 2 से, 2 2 4 एंड 2 1 वाह। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। सेम एज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से। तो बताओ 2 किससे? 1 से। 1 किससे एंड 2 किससे? 2 1 जा, 1 2 जा एंड 2 2 जा, 2 2 जा एंड 1 1 जा एंड 2 2 जा। सर ये एलिमेंट ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा था, ये एलिमेंट ऐसे मल्टीप्लाई करेगा 2 2 जा एंड 1 2 जा 2 एंड 2 1 जा 2 1 जा 2 2 2 जा एंड 2 2 2 जा 4 2 प्लस 2 एंड 4 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई आप जानते हैं, ये मान लेते हैं, ठीक है। अब मेरे को बताओ सबको सम करेंगे तो ये 9 होगा, ये 8 होगा, ये 8 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा, ये 8 होगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 8 8 8 9 8 8 8 9। मेरा मकसद नहीं है इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन सेटिस्फाई करना सिखाना, मेरा मकसद है कि आपको ए इनवर्स निकालना सीखना है। इस क्वेश्चन में आपको पहले ही बोल चुका है कि आपको ये ए दिया हुआ है और ये ए इस इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। आपको ये शो करना था, लेकिन ये शो करना तो हम पिछले क्लासेस में सिखला चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम शो करने का कोशिश कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो था उस टॉपिक में इसका इक्वेशन को सेटिस्फाई करना सिखलाए थे, कभी कभी के का वैल्यू फाइंड करना सिखलाए थे, कभी कभी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना सिखलाए थे। तो सर हम ए स्क्वायर लेकर के आए, इक्वेशन क्या है सर? ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस, सर ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू 0 लाना है। तो ए स्क्वायर कितना है सर? 9 8 8 फिर 8 9 8 फिर 8 8 9, हाँ या ना? यही है ना ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8। सर इतना इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ये तो ऐसे ही याद हो गया सर। फिर माइनस 5 इंटू आई, तो सर माइनस 5 इंटू आई मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आई चेंज होता है सर। हाँ ये आई चेंज होता है। अगर ए 3/3 ऑर्डर का है तो आई भी कितना ऑर्डर का होगा? 3/3 ऑर्डर का। कितना? 3/3 ऑर्डर। तो मतलब इस पूरे टर्म को क्या लिखोगे? 9 8 8 8 9 8 8 8 9, 4 से मल्टीप्लाई करो
तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4 होगा या नहीं? नेक्स्ट सर 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या होगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5, हाँ या ना? अब मेरे को बतलाओ क्या इस मैट्रिक्स को इसके साथ सब्ट्रैक्ट किया जाए? सब्ट्रैक्शन का साइन है ना, तो 9 में 4 गया तो कितना 5, 8 माइनस 8, 8 माइनस 8, 8 माइनस 8, 9 माइनस 4, 8 माइनस 8, पक्का। अब ये बचा तो यहाँ पे क्या है 5 0 0 0 5 0 एंड 0 0 5, हाँ या ना सर? आज हम आप लोग को एक लेंदी प्रोसेस से क्या सिखलाया है सर? आज आपको एक लेंदी प्रोसेस से सिखलाया है कि ए बी का इनवर्स मैट्रिक्स में ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है बी इनवर्स इनटू इनवर्स ऑफ ए। ये दोनों का रिजल्ट कैसे प्रूव किए? तो हम सबसे पहले ए इंटू बी निकाले और उसका क्या निकाले इनवर्स। इनवर्स निकालने का प्रोसेस सबका सेम है। कैसे इनवर्स निकाला जाता है? सबसे पहले उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, फिर उसका एडजॉइंट निकालते हैं, उसको वैल्यू को उस जगह पे रख देते हैं, इसका इनवर्स आया। अब इसमें क्या कह रहा था सर? सबसे पहले इनवर्स ऑफ बी, फिर क्या कह रहा था सर? इनवर्स ऑफ ए। ये दोनों को निकाल करके मल्टीप्लाई किए, क्या ये दोनों का रिजल्ट आपस में इक्वल हुआ? अगर दोनों का रिजल्ट इक्वल हुआ तो वो लेंदी प्रोसेस है सर। हम बार बार बोल रहे हैं लेंदी प्रोसेस है, लेकिन ये मैथमेटिशियन या मैथ्स बुक आपको क्या सिखाना चाहता है कि एक प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स में कि a इंटू बी का इनवर्स कितने के बराबर होगा? इनवर्स ऑफ b इंटू इनवर्स ऑफ a। जब हमको ये निकालना पड़ेगा तो ये निकाल लेंगे, ये निकालना पड़ेगा तो ये निकालेंगे, जो इजी पड़ेगा वो निकालेंगे। दूसरा मेथड आपको दिया, एक क्वेश्चन दिया जो कितने ऑर्डर का है? 3/3 ऑर्डर का। कितना ऑर्डर का है? 3/3 ऑर्डर का है, जिसमें एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। तो ये तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन था। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आप लोग को सिखाया था ना इस टाइप का इक्वेशन निकालना। अब देखो 5 माइनस 5 क्या होगा? 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0। सारे को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0 आएगा कि नहीं? हाँ या ना? जो ऑनलाइन में देख रहे हैं सर, आपको इसका सीरियल वाइज वीडियो मिल जाएगा, एक प्लेलिस्ट बनेगा, उस प्लेलिस्ट में मैट्रिसेस का शुरू से फर्स्ट टॉपिक से सारा टॉपिक यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये सारे एलिमेंट क्या होगा सर? जी। अब हमारा इक्वेशन क्या है सर? ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 4i इज इक्वल टू कितना? 0। अब आपको इसका हेल्प करते हुए 4a, अरे वाह, चलिए यही तो प्रॉफिट होता है कि मिस्टेक नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या है सर? ए स्क्वायर माइनस 5 माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू 0। क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया? ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना था 0 के बराबर। क्या 0 के बराबर आ गया? अब आपको इसी का यूज करते हुए क्या निकालना है? ए इनवर्स। आप मेरे को बतलाओ, ए अगर i से मल्टीप्लाई करेगा तो रिजल्ट क्या होगा? ए अगर i से मल्टीप्लाई करेगा तो रिजल्ट क्या होगा? ए। पिछले क्लासेस में हम कुछ एक्सप्लेन किए हैं, आप पीछे का वीडियो भी जाकर के देख लेना। ए इंटू आई इज इक्वल टू कितना? ए इंटू आई इज इक्वल टू कितना? क्या बतलाए थे उस क्लास में, रूम नंबर 101 में? याद है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे हम बोल दिए ना। अच्छा ठीक है। a इंटू आई इज इक्वल टू कितना? अच्छा मेरे को बतलाओ, a इंटू इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू कितना? हाँ या ना? a इंटू इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू कितना होता है? तो बतलाओ, क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल टू 5i? आपको कुछ प्रॉपर्टी सिखलाना चाह रहा है ये क्वेश्चन। आप ध्यान दो, 2-3 मिनट और लेंगे और कंप्लीट होगा क्लास। यहाँ पे ये पूरा टर्म कितने के बराबर? अब हम बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ए इनवर्स से। प्री या पोस्ट? प्री या पोस्ट? तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग करेंगे। क्या करेंगे? पोस्ट मल्टीप्लाइंग। तो यहाँ पे
ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, 4a इंटू इनवर्स ऑफ ए, 5i इंटू इनवर्स ऑफ ए। सर आप मेरे को बतलाओ, इसका बेस सेम रहने से पावर क्या होगा? ऐड होगा, तो इसको हम a लिख सकते हैं क्या? ये कैंसिल होकर के क्या आएगा सर? i आएगा क्या? अभी ना आप बतला रहे थे, अगर a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेगा तो रिजल्ट क्या देगा? अच्छा मेरे को ये बतलाओ, 5 इंटू ये i है और a इनवर्स है, तो i से कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करे तो वो सामने वाला मैट्रिक्स ही रिजल्ट देता है, तो ये क्या होगा सर? a इनवर्स। क्या होगा? a इनवर्स। तो मेरे को बतलाओ 5 इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू कितना? a माइनस 4i, a माइनस 4i। सर क्या हम इसको लिख सकते हैं? a इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 इंटू a माइनस 4i। आपको क्या निकालना था? a इनवर्स। a इनवर्स के लिए कितना बड़ा मेथड था? पहले डिटरमिनेंट निकालो, फिर एडजॉइंट निकालो और फिर उसको सॉल्व करो। ये कहता है कि a इतना है जो इस इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। a इतना है जो इस इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। उस इक्वेशन को यूज करते हुए आप किसका वैल्यू निकालो? इनवर्स ऑफ a का। अगर इनवर्स ऑफ a का वैल्यू निकालना है तो कुछ नहीं करना है सर, उस इक्वेशन में कहीं i वाला टर्म है, उस i वाला टर्म को अलग कर दिए। अब यहाँ पे i है, बोथ साइड कितना से मल्टीप्लाई किए? a इनवर्स से, तो इक्वेशन चेंज तो नहीं होगा। सर ये इधर मल्टीप्लाई करा, इधर भी किया, तो a स्क्वायर इंटू a इनवर्स कितने के बराबर? a इंटू a इनवर्स कितने के बराबर? और सर i इंटू a इनवर्स कितने के बराबर? सर क्या हम इस पूरे 5 इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू इतना लिखा हुआ है तो 5 को डिवाइड कर सकते हैं। अब ये 5 से जब डिवाइड किए, जब 5 से डिवाइड किए तो हमारे पास क्या आएगा? a इनवर्स इज इक्वल टू 1/5। a की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 2 2 2 1 2 2 2 1, फिर 4 इंटू i की जगह पे क्या? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिखेंगे ना। और ये दोनों से क्या मल्टीप्लाई कर रहा है? 1/5। सॉल्व करते हैं ना सर। 1/5 को बाहर रखो, 1 2 2 2 1 2 2 2 1, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? 4 0 0 0 4 0 0 0 4। बुक से आंसर मैच करना, क्या रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 1/5 बाहर रहेगा, मतलब 1 माइनस 4, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, 1 माइनस 4, ये होगा या नहीं होगा सर? हाँ ये होगा या नहीं होगा सर? होगा ना? हाँ ये होगा या नहीं होगा सर? होगा। तो सर ये जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है किसका इनवर्स निकाला है सर? ए क्या था सर? 1 2 2 2 1 2 2 2 1, इसी का ना इनवर्स निकाले हैं सर। इस एलिमेंट का क्या निकाले हैं? इनवर्स। इनवर्स निकालने का मेथड क्या था सर? पहले डिटरमिनेंट निकालो, तो 1 2 2 2 1 2 2 2 1 सॉल्व करो। 1 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, फिर -2, रो और कॉलम को छिपाएंगे तो 2 1 का 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर रो और कॉलम को छिपाएंगे 2 2 जा 4, फिर कितना होगा? 1 2 जा 2, कितना हो जाएगा? 1 -3 -2 -2 2 इंटू 2, बताओ ना सर कितना होगा? -3 + 4 + 4, ये 8 - 3 इज इक्वल टू कितना? 5 हुआ क्या? देखो क्या ये 5 से डिवाइड किया है कि नहीं? हाँ या ना? अब जब इसका सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालोगे तो सारे एलिमेंट का कोफैक्टर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि आप इस मेथड से बनाओ इस क्वेश्चन को या इक्वेशन को सॉल्व करके बनाओ, रिजल्ट सेम आए। ये वीडियो को हम अपलोड कर देंगे आज शाम तक।
हो सकता है 8-9 बजे तक अपलोड हो जाएगा, तो आप दोबारा भी देख सकते हो, ठीक है। और टेक्निक समझ में आया। पहला क्वेश्चन क्या था, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू क्या, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। दूसरा इक्वेशन क्या था, ए 3/3 ऑर्डर का था, जिसमें आपको एक इक्वेशन को क्या करना था, सेटिस्फाई करना था। क्या करना था, इक्वेशन को सेटिस्फाई। और इक्वेशन में कहीं ना कहीं 0 लिखा हुआ था और 5i भी था या 4i जो भी था। अब उस i वाला टर्म को अलग किया और जिसमें बोथ साइड हम पोस्ट मल्टीप्लाइंग किए कि प्री मल्टीप्लाइंग की, किससे, ए इनवर्स से। तो इक्वेशन चेंज हुआ। उस इक्वेशन में हम क्या किए, वैल्यू रखे। देखो यहाँ हम जो बोल रहे थे 5i लिखे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई की, इसका पावर घटा, इसमें i हुआ, ये इनवर्स 5 से डिवाइड हुआ, ये रिजल्ट आया। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और अगर ये 2 क्वेश्चन सिर्फ सीखना है, जो अभी हम 2 क्वेश्चन बताए, तो इस वीडियो को देख लेना, आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्योंकि रफ वर्क भी करता है ना टीचर, तो वो स्टूडेंट को समझ में आता है। क्या समझ में आया आप लोग? तो नेक्स्ट क्लासेस के लिए हम लोग कल मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।